बाल समय रवि बछलियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। यह कथा केवल बाल लीला नहीं, बल्कि अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक संकेत देती है। आइए इसे चरणबद्ध रूप से समझते हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी छोटे थे, उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उन्हें खाने के लिए उड़ान भर दी। उन्होंने सूर्य को निगल लिया, जिससे संसार में अंधकार छाया गया। फिर क्या हुआ? फिर देवताओं और इंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बाद में उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। आइए इसे चरणबद्ध रूप से समझते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप देख रहे हैं Spiritual Science by Healy। आइए समझते हैं कि हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को कैसे खा लिया। जब हनुमान जी छोटे थे, उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ गए। उन्होंने सूर्य को निगल लिया, जिससे संसार में अंधकार छा गया। फिर क्या? फिर तो देवताओं और इंद्र ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और बाद में उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया, जिसका अब आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। सूर्य, जिसका तात्पर्य ज्ञान, चेतना और आत्मबोध है। सनातन परंपरा में सूर्य प्रकाश और चेतना का प्रतीक है। जब कहा गया कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सूर्य को नहीं, उन्होंने ज्ञान, ऊर्जा और चेतना के स्रोत को अपने भीतर समाहित कर लिया। अर्थात उन्होंने बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि अंतर का प्रकाश यानी इनर लाइट खोज लिया। हनुमान का जो आध्यात्मिक अर्थ है मन और प्राण शक्ति, अर्थात चेतना का सेवक। ह का अर्थ है प्राण, नु का अर्थ है चेतना और मान का अर्थ है मन। हनुमान वह शक्ति जो प्राण, चेतना और मन को एक कर देती है। जब प्राण अर्थात जीवन शक्ति इतना शुद्ध और तेजस्वी हो जाता है कि वह स्वयं सूर्य को निगल ले, तब मन पूर्ण रूप से प्रकाशवान और जागृत हो जाता है। तीसरा है सूर्य का निगलना, अर्थात अहंकार का अंधकार। जब आत्मा अर्थात हनुमान अपने भीतर परम ज्ञानी सूर्य को धारण करती है, यानी जब आत्मा अपने भीतर परम ज्ञान को धारण करती है, तो संसार माया के लिए अंधकार छा जाता है, क्योंकि वह आत्मा अब ब्रह्म वस्तुओं से नहीं, आंतरिक चेतना से प्रकाशित होती है। अर्थात जिसने सूर्य को निगल लिया, उसके भीतर अब कोई बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं है। चौथा है देवताओं का चिंतन, इंद्रियों का व्याकुल होना। जब चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तब इंद्रियां अर्थात देवता बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अब मन बाहरी विषयों में नहीं, भीतर के प्रकाश में रम गया है। यहाँ ध्यान अवस्था का प्रतीक है। पांचवा सूर्य का पुनः उदय, अर्थात ज्ञान का प्रसार।
जब गुरु अर्थात सूर्य और शिष्य अर्थात हनुमान का एकत्व हो जाता है, तब वह चेतना फिर से संसार को प्रकाशित करने लौटती है। यानी ज्ञान को स्वयं तक सीमित न रखो, उसे लोक कल्याण हेतु फैलाओ। इसका गूढ़ संदेश है कि जिसने अपने भीतर के सूर्य को निगल लिया, वह अंधकार से मुक्त हो गया। यह कथा कहती है कि हनुमान केवल भक्त नहीं, आत्मबोध के प्रतीक हैं। उन्होंने सूर्य अर्थात प्रकाश को बाहर से नहीं, भीतर से खोज लिया। जो प्राण, चेतना और मन को एक कर दे, जब ऐसा मन सूर्य को निगलता है तो वह ब्रह्म चेतना में विलीन हो जाता है। यही बाल लीला नहीं बल्कि ब्रह्म लीला है। तो अब जब अगली बार आप सुने कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, तो याद रखिए दोस्तों, यह कथा यह नहीं कहती कि हनुमान ने रोशनी खा ली या सूर्य को निगल लिया, बल्कि यह बताती है कि उन्होंने प्रकाश बन जाना सीख लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हनुमान जी का यह छोटा सा प्रसंग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।